नमस्कार। जीटीएस मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। वर्धा रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा खत्म हो चुकी है। अब उन्हें गणपति पूजा से भी चिढ़ है। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की तारीफ करते हुए कहा कि 8 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई, 1 लाख लोगों को सर्टिफिकेट और 75,000 को लोन मिला। पीएम ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और किसानों के साथ अन्याय का आरोप भी लगाया। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जगाधरी में दमदार रोड शो करते हुए ऐलान किया कि इस बार बिना आपके हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल भेजकर उन्हें कमजोर करने और विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, लेकिन नाकामयाब हो सके। केजरीवाल ने हरियाणा की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का वादा किया, जैसा दिल्ली में किया था। अमित शाह ने झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू करते हुए हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जेएमएम और लालू यादव का वोट बैंक घुसपैठियों पर टिका है। भाजपा सरकार बनने पर एक एक रोहिंग्या को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा और पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी। यूपी सरकार ने 1013 दिव्यांग छात्रों के लिए सहायक रखने हेतु 60 लाख रुपए मंजूर किए हैं। पीएम श्री योजना के तहत ये सहायक छात्रों को स्कूल लाने ले जाने में मदद करेंगे। छात्रों को 600 रुपए प्रति महीना भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई आसान होगी। प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर में वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल यू-विन का उद्घाटन करेंगे, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। जेपी नड्डा ने बताया कि यह कोविन पोर्टल का प्रतिरूप है और सभी राज्यों में पायलट मोड में चल रहा है, जो 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.7 करोड़ बच्चों को कवर करेगा। यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि कूटनीति की दुनिया में भारत की आवाज गूंज रही है। खासकर ग्लोबल साउथ में भारत एक ताकतवर खिलाड़ी बन चुका है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर भी दुजारिक ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके भाषण को ऐतिहासिक बताया, जहां सुरक्षा परिषद के सुधारों पर जोरदार चर्चा होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट बनाने की योजना पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों पर आघात होता है। अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत करते हुए डेयरी सेक्टर को बूस्ट देने का ऐलान किया। इसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना, दूध उत्पादन बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और दूध निर्यात को प्रोत्साहित करना शामिल है। अब सभी फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव के खिलाफ 3 वीडियो दिखाना अनिवार्य होगा। 30-30 सेकंड के वीडियो फिल्म की शुरुआत और बीच में, जबकि 20 सेकंड का वीडियो स्किप नहीं किया जा सकेगा। तंबाकू दृश्यों के दौरान चेतावनी भी अनिवार्य होगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। कोलकाता रेप मर्डर, जूनियर डॉक्टर सीबीआई ऑफिस तक मार्च करेंगे। आज से ड्यूटी पर लौटेंगे। बोले सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो फिर हड़ताल करेंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीएसएफ की बस खाई में गिरी, 3 जवानों की मौत, 25 घायल। बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना शुरू हो रही है, जिसमें लाभार्थियों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 22 सितंबर को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को आयुष्मान कार्ड बिना शर्त बनेगा और भोजपुर से 50 लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 30 किसानों के परिजनों को नौकरी दी। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने नियुक्ति पत्र सौंपे। सभी को खेती-बाड़ी एवं किसान कल्याण विभाग में मेरिट के आधार पर पद दिए गए। सीएम मोहन यादव कोलकाता में आयोजित जीआईसी में शामिल होने के लिए हुए रवाना। निवेश को लेकर देश विदेश के उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया और इंदौर उज्जैन 6 लेन रोड निर्माण का भूमि पूजन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड को तीर्थ स्थल बताया और लाह उत्पादन में अनुसंधान कर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक क्षेत्रों में लाह की बढ़ती उपयोगिता को पहचानने और सप्लाई चेन को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने घोषणा की कि 5000 किसानों को प्रशिक्षण मिलेगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव कल हजरत निजामुद्दीन से भारत नेपाल मैत्री यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये डीलक्स एसी भारत गौरव ट्रेन दिल्ली से होते हुए यूपी और बिहार के सीतामढ़ी तक जाएगी। ट्रेन 23 सितंबर को गोरखपुर पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 के पैटर्न में अंतिम समय पर बदलाव पर सवाल उठाते हुए केंद्र और एनबी से 7 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि यह असामान्य बदलाव छात्रों को निराश कर सकता है। 27 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने में लोगों की रुचि कम होने पर बिजली कंपनी ने सभी जनप्रतिनिधियों के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया। ये उपभोक्ताओं को प्रेरित करेगा। साथ ही 30 नवंबर तक सभी सरकारी भवनों में मीटर लगाना अनिवार्य है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए बड़ी योजना लॉन्च की है।
जिसमें कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 1.40 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन योजना के तहत किसानों को 35% अनुदान मिलेगा। कृषक समूह 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज बेहतर तरीके से संरक्षित करने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड में सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। दंगों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अब प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद उत्तराखंड ये कानून लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। टीडीपी के सनसनीखेज दावे के बाद तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिलने का विवाद दिल्ली तक पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जबकि मंदिर प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। नड्डा बोले मामले की जांच करेगी FSSAI। फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल, जगन रेड्डी ने तिरुपति मंदिर प्रसाद के विवाद को बताया मनगढ़ंत कहानी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, डीवीसी के साथ करार तोड़ने की दी धमकी। अमेरिकी अदालत ने सरकार और NSA अजीत डोभाल से 21 दिनों में जवाब मांगा है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के मुकदमे पर MEA ने इसे पूरी तरह निराधार बताया। यह समन पीएम मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले जारी हुआ है। भारत ने यूक्रेन को हथियार भेजने की राइटर्स की रिपोर्ट को गलत और शरारतपूर्ण करार दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और उसका रिकॉर्ड बेदाग है, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व प्रमुख मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ने सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए भारत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शांति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के आगामी अमेरिका दौरे और महासभा संबोधन से सुधारों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के 37,000 फैसलों का हिंदी में अनुवाद हो चुका है और AI की मदद से अन्य भाषाएं जैसे तमिल, बंगला, असमी, बोडा, डोगरी में भी अनुवाद जारी है। ये पहल न्याय तक पहुंच को आसान बना रही है। बिहार में गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपए और शहरी में 1000 रुपए मिलेंगे। 21 सितंबर को भोजपुर जिले में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित होंगे, जहां पंजीकरण कराना आवश्यक है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव आज, सर्वे में चीन समर्थक अनुरा दिसानाय के सबसे आगे। सरकार बनाने पर अडानी प्रोजेक्ट रद्द करने का वादा किया। पवन कल्याण ने तिरुपति बालाजी प्रसाद में चर्बी मिलाने के विवाद के बीच सनातन धर्म की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने को जोरदार मांग की। उन्होंने धार्मिक मामलों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने करनाल के घोगड़ीपुर गांव में अचानक दौरा किया। अमेरिका में एक्सीडेंट हुए युवक अमित कुमार के परिवार से मिले, जिनसे राहुल ने वहां वादा किया था। वीडियो कॉल पर युवक से बात भी कराई। स्थानीय नेताओं को दौरे की जानकारी नहीं थी। तिरुपति लड्डू में चर्बी मिलाने वाले को फांसी दो, गिरिराज सिंह ने की CBI जांच की मांग। मणिपुर में प्रतिबंधित KYKL संगठन के 3 कैडर गिरफ्तार। ADGP अजीत के खिलाफ जांच शुरू करेगी केरल सरकार। मौसम अपडेट, यूपी के 450 गांव बाढ़ में डूबे। बिहार में गंगा उफान पर। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बंगाल की ओर पानी छोड़ने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं और दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है। भारत एक उभरती हुई विशाल अर्थव्यवस्था, बन रही वैश्विक ताकत, आयरलैंड के राजदूत का बयान। महाराष्ट्र के नंदुरबार में धार्मिक जुलूस पर पथराव, उपद्रवियों ने घर गाड़ियों में आग लगाई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, 7 घायल। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार के काफिले पर फायरिंग, एक समर्थक की छाती पर लगी गोली, कईयों को छर्रे लगे। बाइक पर आए हमलावर गैंगस्टर से जुड़े तार। लालू यादव के खिलाफ CBI केस की मंजूरी। लैंड फॉर जॉब मामले में केंद्र सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल 20 सितंबर को हैक हो गया, जहां US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी XRP को प्रमोट करने वाला वीडियो लाइव दिखा। वीडियो में रिपल ने SEC के $2 बिलियन जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी। शीर्षक था, YouTube ने चैनल बंद कर दिया। बांग्लादेश में अब आदिवासी सड़क पर उतरे। मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने रखा 8 सूत्रीय मांगों का चार्टर। हम भारतीय कंपनियों का चीन के बाजार में स्वागत करने के लिए तैयार, चीन के राजदूत बोले। कल सेंसेक्स ने 84,694 और निफ्टी ने 25,849 का ऑल टाइम हाई छुआ। बाजार 1359 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 84,544 पर बंद हुआ। निफ्टी 375 अंक बढ़कर 25,790 पर बंद हुआ। रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा तेज रही। सोना 608 रुपए बढ़कर 74,093 पर पहुंचा। चांदी 499 रुपए बढ़कर 88,917 रुपए प्रति किलो बिकी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।